तो इस पूरे के पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बड़े सधेव अंदाज में आगे बढ़ रही है, साफ तौर पे हमला भी नहीं कर रही है। कई राज्यों में गठबंधन को लेकर, इंडी गठबंधन की बात निकल के सामने आती है। अब दिल्ली को लेकर भी स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से आतिशी के नाम को आगे किया गया है, कांग्रेस के सामने तो दोहरी मुश्किल है। अब तक लड़ना सिर्फ बीजेपी से था दिल्ली में, अब लड़ना आपसे भी है। आपके पास इसके लिए काट क्या है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कांग्रेस की दिल्ली के लिए? आपको और सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। एक जी, केजरीवाल ने राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया है। उनकी जो रणनीति है, बीजेपी को सेटबैक लगा है और आपको और अपनी एक इमेज बिल्डिंग का प्रयास कर रहे हैं। जो शराब घोटाले के बाद और जेल जाने के बाद उनकी जो इमेज खराब हुई, डैमेज हुआ, उसको इमेज बिल्डिंग की अपनी वापस ब्रांडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। सेटबैक तो आपके लिए भी है ना पुरोहित जी, सेटबैक तो आपके लिए भी है। या तो आप ये कह दीजिए कि दिल्ली में आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे आपके साथ, या फिर आप ये कह दीजिए कि सेटबैक आपके लिए भी है। नहीं, हमने तो, राहुल गांधी जी ने तो ऑफर किया था गठबंधन केजरीवाल जी को हरियाणा का, उन्होंने माना नहीं, जबकि हरियाणा में उनकी कोई पोजीशन नहीं है। उसके बाद भी नहीं माना। और आपने नोट किया होगा कि अलायंस की राजनीति में कभी भी उन्होंने कांग्रेस को साथ देने का प्रयास नहीं किया, कांग्रेस ने उनको साथ देने का प्रयास किया। जेल गए जब भी कांग्रेस उनकी मीटिंग में गए, कांग्रेस के नेता सब। ये जो मौका है, जनता जो है शीला दीक्षित जी के कार्यों को याद कर रही है दिल्ली की, तो कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया मौका है इस समय वापस कमबैक करने का। और कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करके, और आने जब 2 महीने 3 महीने चुनाव होगा या फरवरी में जो निर्धारित है जब चुनाव होगा, तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आ रही है। तो कांग्रेस का तो माहौल पूरे देश में बना हुआ है। जहां तक अभी बात ये कर रहे थे आरपी सिंह जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, सिद्ध रुख करती चंद्रप्रकाश जी का। चंद्रप्रकाश जी, सवाल दरअसल ये है कि आतिशी की ये नई सियासी पारी दिल्ली के लिए कितनी कल्याणकारी, आपका एनालिसिस क्या होगा इस पर? सर, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आरपी सिंह जी, मैं वापस आपके पास आ रही हूं। दिल्ली में जिस तरीके से हम जब बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि फिलहाल बीजेपी के सामने चुनौती आम आदमी पार्टी ही है दिल्ली के भीतर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में अब हालांकि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत असरदार नहीं रहा था इंडी गठबंधन, खासतौर पर दिल्ली के लिए, लेकिन विधानसभा में चुनौती आपके सामने है, बीजेपी के सामने है। अब भले ही आप पपेट सीएम कहे, लेकिन चाहे कुछ भी कहे, माना तो आपको पड़ेगा ना कि अब आपको स्ट्रेटेजी नए सिरे से बनानी पड़ेगी दिल्ली के लिए। तो मैं आपके पास वापस लौटूंगी आरपी सिंह जी। दरअसल जो टेक्निकल इशू है वो लगातार हो रहा है। सीधे रुख करते हैं तमाम खबरों का। जिस तरीके से हम बात कर आतिशी सिंह की, तो आतिशी वो चेहरा है पार्टी के लिए फिलहाल जो महिला चेहरे के तौर पर भी आगे लाई गई है। साथ ही साथ भरोसेमंद रही अरविंद केजरीवाल की। जब सिसोदिया जेल से छूटे थे तो वो आतिशी ही थी जो सबसे ज्यादा भावुक हो गई थी। इसी के साथ साथ तमाम जो विभाग थे सिसोदिया के पास, वो सारे विभाग आतिशी के पास चले गए थे। लिहाजा सबसे ज्यादा विभागों वाली मंत्री अगर कोई है आम आदमी पार्टी में, तो वो आतिशी ही है। और शायद यही वजह है कि जो भरोसा है वो यहां पर भी नजर आया है, जब आतिशी को दिल्ली जैसे विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री की कमान यहां पे सौंपी गई है। लगातार खबरें जारी है, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शपथ ग्रहण समारोह में आया था, उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था, यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उड़ीसा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने यहां के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, ऐसे हमारे वंचित परिवारों ने देखे हैं, जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं।
हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है।